नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिवा क्लासेज योगेश कुमार पर। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 से संबंधित इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए सैम्पल पेपर मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 70% कोर्स पर आधारित है। इस प्रश्न पत्र को हमने पिछले वर्षों में पूछे गए 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों से तैयार किया है और ऐसी आशा अर्थात उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षा में इसमें से कम 70% आपको अवश्य मिले। यदि आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें साथियों। आइए अब हम अपना मॉडल पेपर शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 इंटरमीडिएट परीक्षा सत्र 2021 मॉडल सैम्पल पेपर जीव विज्ञान 70% कोर्स पर आधारित। समय 3.25 घंटे। कक्षा 12 पूर्णांक 70 होंगे। विषय जीव विज्ञान। निर्देश फर्स्ट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। थर्ड, आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। फोर्थ, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 4 करने हैं। फर्स्ट, कै सैलिवा में परागण होता है। फर्स्ट, जल द्वारा। सेकंड, कीटों द्वारा। थर्ड, वायु द्वारा। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सेकंड विकल्प सही होगा, कीटों द्वारा। या फिर एंड्रोजैन स्रावित होता है। फर्स्ट, लीडिंग कोशिकाओं से। सेकंड, संटोली कोशिकाओं से। थर्ड, स्पर्मेटिड से। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट विकल्प सही होगा, लीडिंग कोशिकाओं से। ख, इंटरस्टेशियल केजमा किस में पाया जाता है। फर्स्ट, यूनिवैलेंटेंस में। सेकंड, बाई वैलेंटाइंस में। थर्ड, यूनि एवं बाई वैलेंटाइंस में। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सेकंड विकल्प सही होगा, बाई वैलेंटाइंस में। ग, प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट, नील हरित शैवाल से। सेकंड, जीवाणुओं से। थर्ड, ब्रायोफाइटा से। फोर्थ, विषाणुओं से। इस क्वेश्चन का सेकंड विकल्प सही होगा, जीवाणुओं से। घ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में। सेकंड, अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड, राजस्थान में। फोर्थ, हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में। या फिर बीटी, जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। फर्स्ट, बैसिलस वल्गोरिस। सेकंड, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। थर्ड, बैसिलस रोबर्टलिस। और फोर्थ, बैसिलस मैगीथेरियम। इस क्वेश्चन का आपका बैसिलस थुरिनजिएंसिस सेकंड विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो प्रत्येक 1 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल परागित 2 पौधों के नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, बहुभुणता क्या है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम व उनके स्रोतों के नाम लिखो। थर्ड क्वेश्चन है, जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है। फोर्थ, पुष्प के नर तथा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 आभासी झूठे मिथ्या फलों के नाम लिखो। 6, सरस फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम की खड़ी काट का नामांकित चित्र भी बनाइए। या फिर सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, मनुष्य के वर्षण उदर से बाहर क्यों होते हैं। या परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है। 8वां क्वेश्चन है, 2 यौन संचारित योगों के नाम लिखिए। या फिर डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोली जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। 9 क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। 10वां है, बारपिन की खोज किसने की थी। 11वां, एलील या एलिलोमार्फ क्या होता है। 12वां क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है या फिर अनुलेखन किसे कहते हैं। थर्ड है, जंपिंग जीन किसे कहते हैं, सर्वप्रथम किस पौधे में इसका अध्ययन किया गया। 14 यानी 14वां क्वेश्चन है, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम बताओ या फिर विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले 4 रोगों के नाम लिखो। और या फिर इनमें से कीजिए निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, जैवीय ऑक्सीजन मांग यानी BOD बोर्ड।
से आप क्या समझते हैं। सेकंड, वैक्सीन क्या होता है, या फिर बायो फार्मिंग क्या है। थर्ड, बीटी से आप क्या समझते हैं, या फिर जीएम क्रॉप किसे कहते हैं। फोर्थ, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। पांचवा है बायोपायरेसी क्या है। छठा, जीवमंडल या बायोस्फीयर किसे कहते हैं। सातवां, सहजीविता से क्या तात्पर्य है। आठवां, रेड डाटा बुक क्या होती है। नौवां है हॉट स्पॉट का क्या अर्थ होता है। 10वां है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। इन 10 क्वेश्चनों में से कोई से 5 कीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। हमें इनमें से 5 के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। फर्स्ट है पीपो तथा पोम में अंतर लिखो, या फिर सत्यफल तथा कूट फल में अंतर लिखो, या फिर डूब तथा बेरी में अंतर लिखो। सेकंड, वायुपरागित पुष्पों की विशेषताएं लिखो। थर्ड, पर परागण के लाभ व हानियाँ बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है वर्षण तथा अंडाशय के दो दो प्रमुख कार्य लिखो। पांचवा, अतर्व चक्र क्या है, या फिर अपरा क्या है, अपरा के कार्य लिखो। छठा, युग्मक जनन किसे कहते हैं। सातवां, सहलगनता क्या है। आठवां, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर महामारी क्या है, उदाहरण सहित बताइए। नौवां, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवाणु के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 10वां है क्राई किसे कहते हैं, या ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है, या फिर पुनर्योजन डीएनए एक तकनीक से आप क्या समझते हैं। 11वां, परजीवी जीवाणु क्या होता है, एक उदाहरण दो। 12वां, समष्टि व जैव समुदाय में अंतर दो, या फिर एलन के नियम को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन थर्ड था। इन 12 क्वेश्चनों में से आपको 5 करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक टिप्पणी पर आपको 4 अंक मिलेंगे। फर्स्ट, झूम खेती। सेकंड, चिपको आंदोलन। थर्ड, वनोन्मूलन। फोर्थ, बीटी फसलें, या फिर परजीविता। पांचवा, प्लाज्म्ड। छठा है पीसीआर। सातवां, तप्तस्थल। आठवां, विश्व वन्य कोष यानी WWF। नौवां, परभक्षण या सहभोजिता क्या होता है। 10वां, अंतर्जातीय स्पर्धा। 11वां, छद्म आवरण। 12वां, सहोपरोपकारिता। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हीं 2 के नामांकित चित्र बनाइए। ये इन क्वेश्चनों में से आपके किन्हीं 2 के नामांकित चित्र बनाने हैं, प्रत्येक पर आपको 5 अंक मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। सेकंड, बीजांड का अनुलंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। थर्ड, परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर फोर्थ, आम की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। छठा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है भारत में वन्य प्राणियों पर एक निबंध लिखिए। ये 4 अंक का होगा। या फिर जलोद्भिद पौधों के आकारिकीय अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन करो, ये कीजिए। या फिर इसमें से कीजिए मरुस्थलीय पौधों में होने वाले विभिन्न अनुकूलन को समझाइए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 शुरू होगा, जीनी प्रौद्योगिकी क्या है, इसका मानव स्वास्थ्य में उपयोग का वर्णन कीजिए। या फिर जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दो। या जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, रासायनिक व जैव उर्वरकों में अंतर भी दो, कृषि में महत्व भी बताइए। 8वां क्वेश्चन है आपका बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन करो। एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र भी बनाइए। या फिर किशोरावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल के कुप्रभाव का विवरण दीजिए। ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। या मलेरिया रोग के रोगजनक रोग वाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। या फिर एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है
मानव जीनोम प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य, उपयोगिता पर वर्णन करो। या फिर वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन करो। या फिर डीएनए उंगली छाप फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले। या फिर वर्णांधता क्या है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपत्ति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। या फिर लिंग सहलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। या जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन करो। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह मॉडल अर्थात सैम्पल पेपर पसंद आया होगा। इस सैम्पल पेपर में से आपके आने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र में 70% प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप इस प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। यदि आप इस प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं तो आपके जीव विज्ञान में अच्छे अंक जरूर आएंगे। मिलते हैं अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।